वेलकम स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप लोगों की डिमांड के ऊपर आज हम +2 का रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का बेसिक स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि इसको अच्छी तरह से क्लियर किया जाए, क्योंकि +2 के अंदर ये एक बड़ा ही मुश्किल चैप्टर माना जाता है। और उसका मेन कारण ये होता है कि अभी तक हम थ्योरेटिकल पोर्शन से वाकिफ नहीं होते, लेकिन ये भी कंफर्म है कि अगर हम इसके बेसिक को क्लियर कर लेते हैं, इसके थ्योरेटिकल पोर्शन को समझ लेते हैं, तो इससे आसान चैप्टर कोई नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम थोड़ी सी प्रीवियस नॉलेज यानी कि +1 की नॉलेज को हम समझेंगे, याद करेंगे, ताकि हमारा जो +2 के अंदर स्टार्ट होने वाला है उसके अंदर हमें क्या मिले, आसानी मिले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। क्या करते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम जब भी करते थे तो हमने कहा था कि दो सेट होंगे, ए एंड बी। दोनों ही कैसे सेट होंगे? नॉन एम्प्टी सेट। दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। अगर दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट हैं तो हम कहते हैं कि A क्रॉस B, AB such that A belongs to A and B belongs to B, B belongs to B। इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं उसको? कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी कि भाई A और B सबसे पहली कंडीशन क्या है कि वो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट करने का क्या है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कब पॉसिबल हो सकती है? जब ये दोनों के दोनों सेट क्या हो? नॉन एम्प्टी सेट हो। और फिर नॉन एम्प्टी सेट के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कैसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं? हम कहते हैं कि ए बी दैट, यानी कि ए बी की प्रॉपर्टी क्या है भाई, वो किस टाइप के लोग हैं। ए है जो वो किससे, फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है, और बी है जो किससे बिलोंग करता है, सेकंड सेट से बिलोंग करता है। एग्जांपल उठा करके देख लेते हैं। जैसे ए है मेरा, अगर वो कहता हूं कि 1 2 3 सेट के अंदर है, बी क्या है मेरे पास 2 3 4 5 4 एलिमेंट ले लेते हैं हम इसके। तो अगर मैं कहता हूं कि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है तो मैं कहूंगा कि ए क्रॉस बी फर्स्ट एलिमेंट के साथ, क्योंकि हम कहते हैं ना ए से बिलोंग करता है, बी से बिलोंग करता है, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पर? 1 है। ए का रिलेशन सबसे पहले ए की प्रोडक्ट किसके साथ होगी? बी के साथ होगी। बी क्या है? 2। फिर प्रोडक्ट नहीं है यहाँ पर, मैथमेटिक्स में कोई भी ऑपरेशन लग सकता है कि भाई हम ये कहेंगे कि प्रोडक्ट है, नहीं, कोई भी ऑपरेशन लग सकता है। सिर्फ हम अब तो क्या लिख रहे हैं, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूप में लिख रहे हैं। तो ए की बी के साथ, यानी ए का फर्स्ट एलिमेंट बी का फर्स्ट एलिमेंट, फिर ए का फर्स्ट एलिमेंट, फिर क्या होगा? सेकंड एलिमेंट 1 3 1 4 1 5, फिर सेकंड एलिमेंट उठाएंगे इसका, क्योंकि हमने सिर्फ ये नहीं है कि भाई एक ही एलिमेंट के रिलेशन हो सकते, एक ही एलिमेंट की कार्टेशियन, सभी एलिमेंट की कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर हम क्या उठाते हैं? सेकंड उठाते हैं। सेकंड क्या है? 2, तो लिखेंगे 2 2 2 3 2 4 2 5। फिर हम थर्ड एलिमेंट उठाते हैं, लिखते हैं 3 2 3 3 3 4 3 5 3 5। तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इनको? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हमने एक बात और पढ़ी थी +1 के अंदर, ऑर्डर पेयर। क्या बोलते हैं उनको? ऑर्डर पेयर। तो जो ये रिजल्ट है हमारा ए और बी का, इसको क्या बोलते हैं हम? ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर के अंदर भी हमारी सबसे पहली कंडीशन क्या होती है भाई? दोनों सेट क्या होने चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। और उनके ऊपर कोई भी ऑपरेशन लगे, प्लस माइनस फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कैसे भी हो, फर्स्ट एलिमेंट लिखे और सेकंड एलिमेंट लिखे और उसको एक पेयर के रूप में अगर हम लिख देते हैं तो उसको बोलते हैं जी ऑर्डर पेयर। क्या बोलते हैं उसको? ऑर्डर पेयर। 1 2 का भी ऑर्डर पेयर है, 1 3 का भी ऑर्डर पेयर है, 1 4 का भी ऑर्डर पेयर। अब ऑर्डर पेयर का मतलब क्या है भाई? एक ऑर्डर के होना, एक ऑर्डर के रूप में होना। देखिए ये एलिमेंट कहां से उठाया हमने? ए से उठाया। ये कहां से उठाया? बी से उठाया। तो एक ऑर्डर के रूप में होगा, यानी फर्स्ट जो एलिमेंट होगा वो हमेशा किसका होगा? फर्स्ट सेट का होगा। जो सेकंड एलिमेंट होगा वो हमेशा किसका होगा? सेकंड एलिमेंट का होगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि वो क्या है? एक ऑर्डर पेयर है। वो क्या है? हमारा एक ऑर्डर पेयर है। इसीलिए हमने लिखा इसको क्या कि ये इट इज ए ऑर्डर पेयर। कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर पेयर क्लियर हुआ। अब बात करते हैं किसकी? जिस चीज के लिए आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या? रिलेशन
सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिलेशन को समझने की कोशिश करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, रिलेशन को समझने की कोशिश करेंगे। रिलेशन क्या है? एक रिलेशन के लिए सबसे पहले वही कंडीशन जो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर होती थी, क्या होती थी कि भाई ए एंड बी दोनों क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। सबसे पहली कंडीशन क्या थी, ए और बी दोनों क्या होना चाहिए हमारे पास, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। अगर दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं तभी हमारा कोई ना कोई रिलेशन क्या हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। और रिलेशन के अंदर हम क्या कहते हैं कि भाई ए के एलिमेंट का बी के एलिमेंट के साथ कोई ना कोई ऑपरेशन लगे तब हम क्या कहते हैं कि वो क्या हमारा एक रिलेशन है। यानी कि ए को किसी न किसी रूप से बी के साथ क्या होगा, रिलेटेड होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, रिलेटेड होना पड़ेगा। जैसे अगर मैं उठा लेता हूं एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, अगर मैं ये उठाता हूं ए बी सी, यहां से 1 2 3, अगर मैं कहता हूं ए का रिलेशन 1 के साथ है, ए का 2 के साथ है, ए का किसके साथ है, 3 के साथ है। फिर इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि भाई बी का किसके साथ है, 1 के, बी का 2 के, सी का 3 के साथ। दूसरी बात क्या है, बी का इसके साथ, फिर सी को उठाते हैं, सी का 3 के साथ भी, सी का 2 के साथ भी है, और सी का किसके साथ है, ए के साथ भी। या इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ए मेरा सेट था, क्या था, ए बी सी, और बी मेरा क्या सेट था, 1 2 3, 1 2 3। तो भाई वही कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है मेरी, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर मैंने लिखा था फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से, फिर 1 2, 1 यानी A3, फिर B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो इसको बोलते हैं हम रिलेशन। क्या बोलते हैं हम इसको, रिलेशन। अब हमारे रिलेशन कितने हो सकते हैं या हमारे ऑर्डर पेयर हो कितने सकते हैं। हमने क्लास में याद किया था कि वो क्या होता है, 2 की पावर m क्रॉस n होता है, m क्रॉस n होता है, इतने रिलेशन आ सकते हैं। यानी कि जो ऑर्डर पेयर है वही तो रिलेशन है मेरे। अब क्या है कि 2 की पावर mn, m क्या है, नंबर ऑफ फर्स्ट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट यानी कि ए के, और n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट यानी कि बी। अगर मैं कहूं कि इसके रिलेशन कितने हो गए, अगर मेरे को रिलेशन काउंट करने पड़ जाए तो मैं क्या कहूंगा, 2 की पावर m के अंदर कितने एलिमेंट है भाई, m क्या है, a के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3, काउंटिंग में देखिए 3 है, और इसके अंदर कितने, इसके अंदर भी 3 है, तो यानी 2 की पावर 9, 2 की पावर 9। तो हमारे जो रिलेशन बन सकते हैं वो कितने बन सकते हैं, 2 की पावर 9 बन सकते हैं। जो ऑर्डर पेयर होता है वही हमारे क्या होता है, टाइप से रिलेशन भी होता है। तो हम क्या कहते हैं, अगर 2 की पावर 9, देखिए इसको बोर्ड के ऊपर रिप्रेजेंट करना मेरे लिए मुश्किल और आप लोगों के लिए भी, तो लेकिन समझने के लिए अगर कोई हमसे ये कहे कि भाई रिलेशन कितने हो सकते हैं, तो हम काउंट करके बता सकते हैं कि 2 की पावर क्या होता है सर, mn होता है, 2 की पावर m होता है। m क्या है भाई, फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट है, और n क्या होता है, सेकंड सेट के जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट उनको क्या बोलते हैं, हम n बोलते हैं। क्या बोलते हैं, n बोलते हैं। तो ये इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, रिलेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, रिलेशन लिख सकते हैं। तो इसी के अंदर हमने जो +1 में पढ़ा था, इसको अगर मैं हम सिंबल लिखने, अगर सिंबल लिखना चाहे रिलेशन का, तो सिंबल क्या होगा हमारे रिलेशन का, तो हम उसको लिखते हैं कि भाई जैसे इसके रिलेशन है ये a r b, a r b, यानी कि a रिलेशन, a का रिलेशन है जो किसके साथ है, b के साथ है, a का जो रिलेशन हो किसके साथ है, b के साथ है, या a b बिलोंग्स टू r, a b बिलोंग्स टू r, यानी कि एक ऑर्डर पेयर के रूप में लिख दिया कि और जो ये ऑर्डर पेयर होगा वो किसके अंदर होगा, आपके रिलेशन के अंदर पड़ा होगा। या ये कह सकते हैं कि भाई a r b, a r b, a मतलब क्या, फर्स्ट सेट का एलिमेंट, b क्या है, सेकंड सेट का एलिमेंट, b क्या है हमारा, सेकंड सेट का एलिमेंट। हम इसको सिंबॉलिकली कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि r such that, अगर मैं इसको सिंबॉलिकली लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकते हैं, r जो हमारा r है वो इस प्रकार है, r इज इक्वल टू xy such that
या ए वाई ए बी लिख लीजिए, आपने ए और बी में रिप्रेजेंट किया तो ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, बी बिलोंग्स टू बी, ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। इस प्रकार हम इसको क्या लिख सकते हैं, सिंबॉलिकली लिख सकते हैं। ये भी हमारा सिंबॉलिकली और ये भी हमारा क्या है, सिंबॉलिकली। रिलेशन एंड रिलेशन के अंदर, रिलेशन के अंदर हमने दो चीजें और पढ़नी है। एक का नाम है डोमेन, दूसरी का नाम है रेंज, और इसके साथ ही एक चीज और आती है कोडोमेन। क्या आती है, कोडोमेन। अब इनको समझने के लिए मेरे को एक एग्जांपल और उठाना पड़ेगा, जो कि वो भी क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट का होगा। एक और उठाते हैं एग्जांपल, लिखते हैं ए एंड बी, ए एंड बी both are non-empty set। अगर मैं कहता हूं कि डोमेन क्या है, रिलेशन के अंदर डोमेन क्या है, तो अगर मैं कहूं ए बी सी, यहां लिखता हूं 1 2 3 4। अगर मैं कहता हूं कि डोमेन क्या है, डोमेन के अंदर अगर इस प्रकार देखें, ये जो मेरा रिलेशन बना था, वैसे तो रिलेशन मैंने बताया ए का एक के साथ भी, एक का 2 के साथ भी, एक का 3 के साथ भी, एक का किसके साथ भी हो सकता है, 4 के साथ भी हो सकता है। अगर बाई चांस ये छोड़ देते हैं, कोई भी एलिमेंट क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो वो मेरा रेंज के अंदर शामिल नहीं होता, वो मेरा रेंज के अंदर शामिल है नहीं होता। रेंज के अंदर शामिल कौन से होंगे, जो एक इमेज का रूप में काम करेंगे, क्योंकि हम इस सेट को बोलते हैं प्री इमेज। इस सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे उनको क्या बोलते हैं, प्री इमेज, और इस सेट के जो एलिमेंट होंगे उनको क्या बोलेंगे, इमेज। इस सेट के अंदर जितने के साथ भी रिलेशन होगा, यानी कि जो एक ऑर्डर पेयर के रूप में आएंगे, हमने लिखा था ना कि ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी, ए को हमेशा क्या बोला जाता है, डोमेन बोला जाता है, और बी को क्या बोला जाता है, रेंज बोला जाता है। ए को क्या बोला जाता है, डोमेन, और बी को क्या बोला जाता है, रेंज। यानी कि जो ऑर्डर पेयर के अंदर मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एक डोमेन का काम करता है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो किसका काम करता है, रेंज का काम करता है। किसका काम करता है, रेंज का काम करता है। जैसे अगर यहां पे अगर बात करें तो इसका अगर ऑर्डर पेयर बनाए तो एक हो गया, तो भाई जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किसके अंदर आएगा, डोमेन के अंदर आएगा, और जो मेरा सेकंड एलिमेंट है वो किसके अंदर आएगा, रेंज के अंदर आएगा। तो इस सेट जो ये सेट है ए नाम का, इसके जितने भी एलिमेंट जिनका रिलेशन मैं इस साइड रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो सारे के सारे किसके अंदर होंगे, डोमेन के अंदर होंगे। किसके अंदर होंगे, डोमेन के अंदर होंगे। और जितने भी एलिमेंट यहां पर मौजूद हैं, जिनका यहां से कोई ना कोई रिलेशन है, वो किसके साथ होंगे, रेंज के साथ होंगे। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट भी होते हैं जिनका रिलेशन यहां पर नहीं होता, जैसे 3 हो गया, तो वो और बाकी जितने भी रेंज के अंदर है सभी के सारे एलिमेंट वो किसके अंदर होते हैं, मेरे डोमेन के अंदर होते हैं। अगर मैं बात कर दूं यहां से रेंज की, तो रेंज के अंदर मेरा एलिमेंट होगा 1 2 4, डोमेन के अंदर एलिमेंट होंगे ए बी सी, और को डोमेन के जो एलिमेंट होंगे वो होंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो तीनों के अंदर बात क्लियर हुई कि भाई को डोमेन क्या होगी, वहां पे तो जिनका रिलेशन नहीं है तो भी उठाने पड़ेंगे, लेकिन जो रेंज है, रेंज वही होगा जिनका रिलेशन होगा किन लोगों के साथ, ए सेट वालों के साथ। और जो डोमेन होगी वो क्या होंगे, जिनका रिलेशन किसके साथ होगा, बी के साथ। यानी कि प्रत्येक ऐसा एलिमेंट जिसकी कोई ना कोई इमेज होगी उसको तो हम डोमेन के अंदर शामिल करते हैं, और जिनकी प्रत्येक एलिमेंट जिनकी कोई ना कोई प्री इमेज होगी उनको हम किसके अंदर शामिल करते हैं, रेंज के अंदर शामिल करते हैं। और ऐसे एलिमेंट जिनकी प्री इमेज है, और कुछ एलिमेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है, वो दोनों के दोनों एलिमेंट अगर इकट्ठे कर दी जाए और सेट के रूप में लिख दिए जाए तो उसको बोलते हैं कोडोमेन। क्या बोलते हैं उनको, कोडोमेन। तो ये हमारा थोड़ा सा टॉपिक था +1 का, जिसके अंदर हम बोलते हैं प्री इमेज और इमेज, इसको हम डोमेन भी बोल सकते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, रेंज, और साथ में क्या आ जाती है हमारी, कोडोमेन। क्या आ जाती है हमारी, कोडोमेन। तो ये था हमारा किसके अंदर, रिलेशन एंड फंक्शन करने से पहले हमारा थोड़ा सा टॉपिक था जो हमें
बेसिक के रूप में हमें रिवाइज करना था, जो हमें +1 का जरूरी था उठाना। अगर ये नहीं उठाते तो हमें कुछ ना कुछ रह जाता हमारा समझने के अंदर। तो अब अगला जो बात आती है वो आती है टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन के अंदर हम सबसे पहले करते हैं वर्ड रिलेशन। वर्ड रिलेशन क्या है? अगर हम इसको सिंबल के रूप में लिखना चाहें तो लिखेंगे ए रिलेशन फाई क्या कहलाएगा कि जो ए क्रॉस ए के अंदर बिलोंग नहीं करता, ए क्रॉस ए के अंदर क्या नहीं करता, बिलोंग नहीं करता, उसको हम क्या बोलेंगे? वर्ड रिलेशन बोलेंगे। यानी कि जो फाई यानी कि जो एलिमेंट है वो उसके अंदर कंटेन नहीं करता, यानी कि एक ऐसा सेट, एक सेट ए, अगर मैं उसका ऑर्डर पेयर निकालूं यानी कि कोई भी ऑपरेशन लगा करके उसका कोई भी ऑपरेशन लगा करके अगर एक रो से निकालता हूं, उसका ऑर्डर पेयर निकालता हूं और वो किसके अंदर ना मिले, सेट ए के अंदर ना मिले, और किसके अंदर ना मिले, सेट ए के अंदर ना मिले, तो हम उसको क्या बोलते हैं? वर्ड रिलेशन। अब मेरा कहने का मतलब क्या है वो हम एग्जांपल से ज्यादा क्लियर करते हैं, क्योंकि हमें आदत है कि जैसे ए ले लिया मैंने, 1 2 3 4 ले लिया। अगर मैंने कहा कि ए सेट ए कैसा दे दिया, 1 2 3 4 ये एलिमेंट उसके अंदर दे दिए, और जो मेरा रिलेशन है वो क्या दे दिया? रिलेशन इज इक्वल टू ए बी such that A belongs to A, B belongs to A, और and A difference B is equal to 10 is equal to 10 is equal to 10। देखिए मैंने क्या किया, एक एग्जांपल था, मैंने जो कहने का मतलब था, जो मैं एक समझाना चाहता था कि भाई इसका मतलब क्या है कि फाई क्या है, वर्ड सेट क्या है, एम्प्टी सेट क्या है। इसका मतलब मैंने कहा कि भाई एक रोज के अंदर अगर वो मिले ही ना, क्या जो मेरा रिजल्ट है, मैंने कहा था ना पहली बार में, क्या कहा था भाई, एक्स के ऊपर कोई भी मैपिंग लगी एफ नाम की, मैपिंग क्या होती है? ऑपरेशन होता है। मैपिंग का हमारा ऑपरेशन होता है। भाई कोई भी ऑपरेशन लगा और जो मेरा रिजल्ट आया उसको मैं क्या बोलता हूँ? एफ एक्स बोलता हूँ, यानी कि वाई बोलता हूँ। अगर वाई रिजल्ट मेरा ए के अंदर ही मिल जाता है तो वो एम्प्टी सेट नहीं होगा, लेकिन वाई यानी कि जो मेरा रिजल्ट है अगर वो सेट ए के अंदर नहीं मिलेगा, यानी कि वो ए का एलिमेंट नहीं होगा, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? वॉइड रिलेशन बोलूंगा, यानी कि एम्प्टी सेट बोलूंगा, यानी कि नल सेट बोलूंगा। तीनों एक ही के नाम है। जैसे मेरे को ऑपरेशन दे दिया, मैंने एक एग्जांपल बताया, वो क्या क्या? ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए भी ए से बिलोंग कर रहा है, बी एलिमेंट भी किससे बिलोंग कर रहा है? ए से बिलोंग कर रहा है। और जो मेरा ऑपरेशन वो किस टाइप से दे दिया? मैंने कहा कि ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू 10। ए कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए इसमें से, मान लीजिए कि ए उठाया, बी कोई उठा लिया, ए उठा लिया, कितना आया रिजल्ट? 0। कितना आया रिजल्ट? 0। क्या मैच कर रहा है? क्या इक्वल आ रहा है इसके? क्या ये कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू 10 प्लस बी, 10 प्लस बी। अगर मैं a निकालना चाहता हूं तो अगर मैं b की वैल्यू अगर 1 रखता हूं, क्योंकि b भी किससे बिलोंग कर रहा है? a से बिलोंग कर रहा है। किसी रूप में लिख लीजिए आप, ये आप ये भी कह सकते हो कि b को a माइनस 10 इक्वल टू बी। इस रिजल्ट को आप किसी तरह भी यूज कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि मैंने भाई ये पहले में ये कहा कि भाई a माइनस बी इक्वल टू 10 है, तो मैंने दोनों की वैल्यू 1 माइनस 1 इक्वल टू 10 रख दी। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है भाई, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा इसका मतलब वो एलिमेंट नहीं है उसका, इसका मतलब वो वर्ड रिलेशन है, इसका मतलब वो वर्ड रिलेशन। आप इस रिलेशन को इस रूप में बदल सकते हो, a इक्वल टू 10 प्लस का b। अब मैं b की वैल्यू रखना चाहता हूं, b की वैल्यू कहां से आएगी? मेरी सेट a में से आएगी। मैंने रखी a की वैल्यू 1 रख दी, तो क्या बनता है? a इक्वल टू 11 बनता है। क्या 11 a सेट के अंदर है? इसका मतलब कौन सा सेट हुआ? 5 सेट हुआ। कौन सा सेट हुआ? 5 सेट हुआ। अगर मैं 2 रख लेता हूं, 2 रखता हूं तो मेरा कितना आएगा? 12। 3 रखता हूं तो कितना आएगा? 13। 4 रखता हूं तो कितना आएगा? 14। क्या ये सारे के सारे एलिमेंट यहां पर मौजूद हैं? नहीं है। अगर नहीं है तो इसका मतलब ये कौन सा सेट है? वॉइड सेट। चाहे आप इस रूप में लिखो कि भाई लेफ्ट और राइट बराबर नहीं आ रहे, तो भी वॉइड सेट है। अगर आप इसको इसमें बदलना चाहते हो, वो तो आपकी सोच है, आप किस प्रकार बदलना चाहते हो। आप इस प्रकार भी बदल सकते हो। बी क्या लिख सकते हो? b इक्वल टू a माइनस 10 लिख सकते हो। b को राइट साइड में ले जाओ, 10 को लेफ्ट साइड में ले आइए, तो क्या बनता है? a माइनस के 10 बनता है। तब आप a की वैल्यू रख लीजिए। a की वैल्यू क्या रखी आपने? 8 रखी, तो 1 माइनस के 10 क्या? माइनस के 9
सेट ए के अंदर मौजूद है? नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा सेट है? वॉइड सेट है। ये कौन सा रिलेशन है? वॉइड रिलेशन है। क्यों? क्योंकि वो जो रिजल्ट है जिसका मैं जिक्र करता हूं कि एफ नाम की मैपिंग लगाई, यानी कि वो वाई है जो मेरा, यानी कि दो सेट मैंने बताए थे। क्या बताए थे? ये वाले सेट बताए थे। चाहे आप इस रूप में लिखें चाहे इस रूप में लिखें, बात एक ही होती है भाई। ये क्या था? 1 2 3 4, 1 2 3 4। जब मैंने इसके ऊपर रिलेशन लगाया, क्या मेरा 9 जो मेरा रिजल्ट आएगा वो हमेशा इससे बिलोंग करेगा। किससे बिलोंग करेगा? इस सेट से बिलोंग करेगा। जो रिजल्ट होता है उसको मैं रेंज बोलता हूं। क्या माइनस के 9 कहीं इस सेट के अंदर है? अगर नहीं है तो सीधी सी बात है, वो क्या होगा? वो सेट हो गया। क्या 10 और 0 ये बराबर है? नहीं है। क्या 11 कहीं सेट में है? नहीं है। 12 है, 13 है, 14 है? नहीं है भाई। अगर नहीं है तो हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि वॉइड रिलेशन क्या है। वॉइड रिलेशन वो रिलेशन है जिसके अंदर अगर हमें ए क्रॉस ए निकालता हूं या ए क्रॉस बी निकालता हूं और वो मेरे को वहां पर एलिमेंट नहीं मिलता, वो एलिमेंट मेरे को वहां पर नहीं मिलता, तो मैं क्या कहूंगा? रिजल्ट जो मेरा आया वो अगर मेरा सेट ए के अंदर नहीं मिला वापिस, तो मैं कहूंगा कि वो कौन सा रिलेशन है? वर्ड रिलेशन है, एम्प्टी रिलेशन, नल सेट है। नेक्स्ट जो रिलेशन है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल रिलेशन, तो ये हमेशा क्या मिलेगा? जो रिलेशन मिलेगा ए क्रॉस ए के अंदर मिलेगा, चाहे कोई भी ऑपरेशन लगे। अगर वो यूनिवर्सल रिलेशन है तो मेरा पक्का वहीं पर मिलेगा। दोनों सेटों में से एक सेट के अंदर वो 100% मिलेगा। अगर वो उसके अंदर नहीं है तो वो एलिमेंट उसके अंदर नहीं है जो मेरा रिलेशन ऑपरेशन लगाने के बाद आया, तो इसका मतलब वो यूनिवर्सल रिलेशन नहीं है। जैसे कि मैं कोई भी सेट उठा लेता हूं ए नाम का, 1 2 3, बी नाम का सेट उठाया या बी नाम का सेट उठा लीजिए, ए बी सी। ए को ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। अगर आसान करना चाहते हो, ए लेना चाहते हो, हमने पिछले सेट में ए लिया था, तो 1 2 3 ये भी कर सकते हो। क्योंकि मैंने यहां पर क्या दिखाया हुआ है? ए क्रॉस ए दिखाया हुआ है। तो ए क्रॉस ए मेरा क्या बनेगा? बनेगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3। तो अब मेरे पास चाहे किसी भी टाइप का रिलेशन हो, चाहे मैं कोई भी मेरे रिजल्ट लगाऊं, अगर मैं यूनिवर्सल रिलेशन सेटिस्फाई करना चाहता हूं तो वो मेरा जो एलिमेंट होगा वो हमेशा यहां पर मिलेगा। वो मेरा जो रिलेशन होगा वो हमेशा कहां मिलेगा? यूनिवर्सल रिलेशन के अंदर मिलेगा। अगर कोई एलिमेंट बाहर निकल जाता तो इसका मतलब मैं यूनिवर्सल रिलेशन में नहीं हूं, किसी और रिलेशन में हूं, लेकिन वो यूनिवर्सल रिलेशन नहीं है। अगर वो यूनिवर्सल रिलेशन है तो पक्का इन ऑर्डर पेयर में से कोई ना कोई ऑर्डर पेयर मिलेगा मेरे को। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल मिलेंगे। यानी कि भाई हर रिलेशन इसके अंदर क्या होगा? मेरे पास मौजूद होगा। हर रिलेशन मेरे पास क्या होगा? मौजूद होगा। ये कहता है कि सेट ए, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ ए, यानी प्रत्येक एलिमेंट इसका इसी के अंदर मौजूद होना चाहिए, तब हम उसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। इसके बाद आता है हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन। क्या आता है हमारे पास? आइडेंटिटी रिलेशन। हम वॉइड रिलेशन आसानी से कर लेते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन आसानी से कर लेते हैं। हम जहां पे पजल होते हैं, मैं दो रिलेशन को एक साथ करना चाहूंगा। एक का नाम है आइडेंटिटी रिलेशन, दूसरा है रिफ्लेक्सिव। देखिए हम इन दोनों रिलेशन के अंदर, देखिए जो मेन है समस्या क्या आती है कि जहां पे हम पजल होते हैं वो आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में पजल होते हैं। इसका मेन कारण ये है कि दोनों के अंदर एक शब्द लिखा हुआ है ए। यहां पे लिखा हुआ है ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर। यहां पे लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं? ए बिलोंग्स टू आर,
A belongs to A belongs to A। अब मान लीजिए कोई रिलेशन ले लिया हमने 1 2 3 का एग्जाम्पल उठाते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आती है। इस लैंग्वेज को हम एग्जाम्पल से जल्दी समझ लेते हैं। कैसे? अगर मैं कहता हूं 1 1 2 2 3 3, ये मेरे ऑर्डर पेयर है, बाकी मैं नहीं लिख रहा, इसका मतलब मैंने ऑर्डर पेयर ही लिखे हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्या बोलता हूं? आइडेंटिटी रिलेशन बोलता हूं, क्योंकि इसने कहा कि ए दोनों एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दोनों एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। डोमेन भी वही होनी चाहिए, रेंज भी वही होनी चाहिए, यानी फर्स्ट एलिमेंट भी होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट भी वही होना चाहिए। तब हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव में भी यही बोलते हैं। मान लीजिए इसका भी एग्जांपल एक उठाते हैं, सेम एग्जांपल उठाते हैं। सेम एग्जांपल इसलिए उठा रहा हूं ताकि दोनों के अंदर मैं डिफरेंस बता सकूं। भाई दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? इस बंदे ने भी ये कहा ए बिलोंग्स टू आर, इस बंदे ने भी कहा ए बिलोंग्स टू आर। तो भाई डिफरेंस क्या है? इसका नाम रिफ्लेक्सिव और इसका नाम आइडेंटिटी क्यों रखा? दोनों भाई के नाम नहीं रखते थे, लेकिन है डिफरेंस क्या कि मैं कहता हूं कि भाई 1 1 2 2 3 3, ये भी रिफ्लेक्सिव है। पूछो तो भाई दोनों में फर्क क्या है सर? भाई दोनों में फर्क ये है कि यहां पर लिखा क्या हुआ है? एवरी। यहां पे एवरी शब्द का यूज नहीं है। शब्द की बड़ी इंपॉर्टेंस है मैथ के अंदर। यहां पर एवरी शब्द नहीं है, यहां पर एवरी शब्द है। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पर ये लिखता 1 1 या दूसरा लिखता 1 1 2 2, ये सभी के सभी क्या होते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं। 1 1 2 2 3 3, ये भी आइडेंटिटी रिलेशन है। 1 1 लिखता, ये भी आइडेंटिटी रिलेशन है, क्योंकि उस बंदे ने यहां पे एवरी नहीं लिखा। उसने ये नहीं कहा कि प्रत्येक की इमेज मेरे को मिलनी जरूरी है, प्रत्येक की इमेज मिलनी मेरे को जरूरी है, यहां पे नहीं लिखा। तो इसलिए अगर मैं 1 1 लिखता तो भी मेरा आइडेंटिटी रिलेशन होता। अगर सिर्फ 2 ऑर्डर पे लिखता 1 1 और 2 2 लिखता तो भी मेरा आइडेंटिटी रिलेशन होता। अगर मैंने तीनों लिखे हैं तो भी आइडेंटिटी रिलेशन है। लेकिन अगर मैं यहां पर लिख देता 1 1 या 1 1 2 2, तो भाई मैं इनको रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कह सकता, नहीं कह सकता इनको रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिर्फ इसको कह सकता हूं कि ये मेरा क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्यों? क्योंकि यहां पे इस बंदे ने लिखा एवरी ए बिलोंग्स टू ए। भाई प्रत्येक का ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए मेरे को से। अगर मेरे को प्रत्येक का ऑर्डर से मिल गया तब मैं कहूंगा कि भाई वो क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। वरना अगर इस टाइप से है, देखिए आइडेंटिटी रिलेशन तो हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। इसलिए कहा जाता है एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज आइडेंटिटी रिलेशन, बट एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दोनों में हम कहां कंफ्यूज होते हैं? सर यहां भी ए लिखा है, यहां भी ए लिखा बिलोंग्स टू आर है, तो भाई अगर 1 1 हो गया तो सर हो गया रिफ्लेक्सिव। भाई ऐसे ही नहीं, हम एक शब्द को छोड़ रहे हैं, यहां पर एवरी शब्द को छोड़ रहे हैं, यहां पर एवरी शब्द लिखा हुआ है, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट का रिफ्लेक्सिव वही होना चाहिए, प्रत्येक का होना चाहिए, लेकिन यहां पर एवरी शब्द का यूज नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर 1 1 होना जरूरी है, चाहे एक एलिमेंट का, 2 2 होना जरूरी है, चाहे एक हो, चाहे 3 3 होना जरूरी है, चाहे सारे के सारे मिल जाए तो भी कोई समस्या नहीं। तो आइडेंटिटी रिलेशन तो हो सकता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन तभी होगा जब प्रत्येक एलिमेंट की सेम इमेज मेरे को मिल जाएगी, यानी कि ए प्रत्येक का मिलेगा। जितने एलिमेंट मेरे पास हैं, जितने ऑर्डर पेयर मेरे पास हैं, उनका प्रत्येक का मिलेगा, तब मैं ये कहूंगा कि हाँ जी वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। नहीं तो मैं क्या कहूंगा? आइडेंटिटी रिलेशन है। समझ में आई कि नहीं है? क्लियर है ये बात? दोनों के अंदर डिफरेंस पता चला, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है, कल यहां पर कंफ्यूज होते हैं, इसको रिफ्लेक्सिव बोले या आइडेंटिटी बोले, क्योंकि सम के अंदर जब हम करेंगे तो हम क्या करेंगे? पूरा ऑर्डर पेयर देगा मेरे को। वो कैसे देगा ऑर्डर पेयर? ये देगा 1 2 3 दे दिए। जैसे मैं ऑर्डर पेयर लिख रहा हूं इसका, यहां पर क्या लिखा मैंने? जैसे सेट उठाया था ए नाम का, कितने एलिमेंट थे? 1 2 3 एलिमेंट थे, तो ए क्रॉस ए दे दिया मेरे को।
तो क्या लिखूंगा, एक एक लिखूंगा, 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2। मेरे को ये स्टेटमेंट दे दी। अब वो मेरे से पूछेगा कि आइडेंटिटी रिलेशन बताओ और रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताओ। मान लिया कि मेरा ये एग्जांपल हो गया एक, ये बताइए यहां पर आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा रिलेशन है कौन सा नहीं है। तो मेरे को आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन याद थी कि ए बिलोंग्स टू आर और ए बिलोंग्स टू ए। यहां भी मेरे को याद है ए बिलोंग्स टू आर और ए बिलोंग्स टू ए। इस शब्द को मैं बहुत बारी खा जाता हूं, भूल जाता हूं, दिमाग पे से स्लिप हो जाता है और वहीं जाकर के मैं मिस्टेक कर देता हूं। तो क्या कहता है भाई, इसके अंदर 1 1 है, 2 2 है। मैं कहता हूं आइडेंटिटी रिलेशन तो है, मेरे पीछे आंसर मिलेगा आइडेंटिटी रिलेशन है, अरे रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर तो एवरी शब्द लिखा है, वो प्रत्येक ही नहीं चाहिए मेरे को। तो अगर मौजूद है 1 1 मौजूद है, 2 2 मौजूद है, इसका मतलब आइडेंटिटी रिलेशन तो है। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए एक शब्द लिखा था एवरी रिलेशन, इसलिए मेरा उसके लिए क्या होना जरूरी है, 3 3 होना भी जरूरी है। अगर 3 3 है तो वो आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। लेकिन अगर उसके अंदर से एक भी टर्म मिसिंग है किसी भी 3 सेटों में से, तो हम उसको आइडेंटिटी रिलेशन तो बोल सकते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बोल सकते। इस मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों समझ में आया होगा। आइडेंटिटी रिलेशन अलग से, रिफ्लेक्सिव अलग से, दोनों के अंदर डिफरेंस भी समझ में आया होगा। आगे चले, आगे क्या कहता है। अब हम करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन कहता है कि अभी ए बिलोंग्स, ए का जो रिलेशन है वो बी के साथ कैसे है, इंप्लाइज है क्या, बी आर ए। इस कंडीशन को समझना बड़ा जरूरी है। ये मेन सिस्टम है मेरा। अगर ये बात मेरे को क्लियर होगी तो सिमेट्रिक मेरा क्लियर। अब वो बंदा कैसा है कि ए आर बी मौजूद है तब, देखिए सुनिए, ए आर बी मौजूद है तब मेरा बी ए आर होना जरूरी है। अगर ए आर बी मौजूद नहीं है ना, तो बी आर ए हो ना हो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी लैंग्वेज को इस रूप में लिख दिया उसने क्या लिखा, ए बी बिलोंग्स टू आर। तब अगर ए बी ऑर्डर है जो वो इस रिलेशन के अंदर है, तब मेरा बी ए जो ऑर्डर है वो इस रिलेशन के अंदर होना जरूरी है। अगर ए बी मौजूद नहीं है तो बी ए की कोई बात नहीं, हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एग्जांपल उठाते हैं, अगर एग्जांपल उठाते हैं तो उसके अंदर देखते हैं कि भाई कैसे ये पॉसिबल है। जैसे हम एक ऑर्डर पेयर उठाते हैं, एक सेट उठाते हैं इतने का, 2 3 4 का, 2 3 4 का। उसके अंदर पहला रिलेशन लेते हैं हम ए आर बी का, किस ऑर्डर के अंदर, 2 2 2 3 3 2 2 4 और 4 2 का पहला उठा लेते हैं। एग्जांपल उठा लिया हमने इसके अंदर, जैसे मैंने लिखा हुआ 2 2 2 3 3 2 2 4 4 2। अब देखिए पहले को समझने की कोशिश करते हैं, हर एलिमेंट को समझेंगे। क्या कहता है बंदा, वो पहले कहता है कि 2 मैं कहता हूं कि आर के अंदर है। इस बंदे की पहली डेफिनेशन कहती है कि ए आर बी अगर मौजूद है तो बी आर ए होना जरूरी है। भाई मेरे को इसमें एक बात बताइए, ये क्या है ए, ये क्या है बी। अगर मैं इसको रिवर्स करके लिखता हूं तो भी तो 2 2 ही बनेगा ना, तो भी क्या बनेगा, 2 2 ही बनेगा। तो इसका मतलब जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है ना, हमेशा वो किसके अंदर होगा, सिमेट्रिक तो होगा ही, हमेशा हो क्या होगा, सिमेट्रिक तो होगा ही। क्योंकि 2 2 की इमेज अगर बी ए बी करके लिखूं या बी ए करके लिखता हूं वही आती है। और यही मेरी किसकी डेफिनेशन है, सिमेट्रिक की डेफिनेशन है। यही मेरी किसकी डेफिनेशन है, सिमेट्रिक की। अगर ये ओबे करता तो इसका मतलब वो है। लेकिन नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कहता, हर एक एलिमेंट चेक करना है। क्या एक एलिमेंट से नहीं कह देना हमने सिमेट्रिक, हमने प्रत्येक एलिमेंट चेक करना है। फिर क्या कह दिया, 2 3 बिलोंग करता है से। अब मेरा जरूरी है 3 2 होना है। भाई 2 3 है, 3 2 भी है। इसका मतलब ये बात भी कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो नेक्स्ट एलिमेंट उठाते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट क्या कहते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट कहता है 2 4। मेरी कंडीशन के अकॉर्डिंग 4 2 भी होना जरूरी है। क्या है भाई
4 2 भी है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन है, क्योंकि यहां हमने पूरे सेट को चेक कर लिया, प्रत्येक एलिमेंट को चेक कर लिया। वो जो मेरी सिमेट्री की कंडीशन थी ए आर बी बी आर ए, दोनों को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। अगर वो सेटिस्फाई कर रही है तो इसका मतलब वो क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। एक दूसरा ऑर्डर पेयर उठाते हैं, एक तो ये सेट तो वही रहेगा लेकिन ऑर्डर पेयर दूसरा उठा लेते हैं, यानी कि ए आर बी क्या है 2 2 2 3 3 4 4 2 4 4 4 4। अब चेक करते हैं, 2 2 तो हो गई, हमने पहले अभी भी किया था, 2 2 तो बिलोंग करता है आर के अंदर, 2 2 यानी कि ये तो ए आर बी इंप्लाइज होता है बी आर ए होता है, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट को हम लिख सकते हैं, अभी पिछले एग्जांपल में किया था। नेक्स्ट क्या कहता है 2 3, क्या 3 2 है, 2 3 तो बिलोंग कर रहा है आर से भाई, क्या 3 2 बिलोंग कर रहा है आर से, नहीं कर रहा, तो अब मैं आगे जाने की जरूरत ही नहीं, सोचने की जरूरत नहीं। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो हम क्या कहेंगे उसको, इट इज नॉट ए सिमेट्रिक, इट इज नॉट ए सिमेट्रिक। 2 3 की जो कंडीशन थी वो बिलोंग कर रहा आर से, तो इसके अकॉर्डिंग 3 2 भी बिलोंग करना चाहिए था आर से। अगर 2 3 बिलोंग कर रहा है तो 3 2 भी करना चाहिए, लेकिन 3 2 हमारे कहीं भी ऑर्डर पेयर में नहीं है, तो इसका मतलब इट इज नॉट ए सिमेट्रिक। आगे भी चेक करने की जरूरत नहीं, सिमेट्रिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट कहते हैं ट्रांजिटिव। आइए अब करते हैं ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक के बाद हम क्या करते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन के अंदर क्या कहते हैं, देखिए मेरा जो मेन फोकस है ना वो मेरी डेफिनेशन के ऊपर है। अगर आपको डेफिनेशन क्लियर होगी ना, गारंटी देता हूं सब क्लियर होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव के अंदर वो कहता है इफ ए आर बी एंड बी आर सी। देखिए बात सुनिए इसकी, क्या कहता है, ए आर बी दिया हुआ है, फिर बी आर सी दिया हुआ, अगर बी आर सी दिया हुआ है तब इंप्लाइज होगा ए आर सी, यानी कि अगर ए बी दिया हुआ है, ए बी बिलोंग कर रहा है किससे, आर से, बी सी बिलोंग कर रहा है आर से, अकेला ए बी से बात नहीं बनने वाली, अकेला ए बी से बात बनी, अगर ए बी दिया हुआ उससे बात नहीं बनने वाली, ए बी के साथ में कौन होना चाहिए, बी सी होना चाहिए। अगर बी सी दिया हुआ है ना तब मेरी जरूरत पड़ेगी ए सी की। अगर अकेला ए बी दिया हुआ है और बी सी नहीं दिया हुआ है ना, तो मैं कहूंगा कि जी वो ट्रांजिटिव है, वो ट्रांजिटिव है। अगर ए बी दिया हुआ है और फिर उसके बाद बी सी दिया हुआ है, तब मैं चेक करूंगा कि भाई ए सी भी दिया हुआ है क्या। अगर ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, उसके बाद मेरे को चेक करना है ए सी है। अगर ए सी नहीं है तब मैं बोलूंगा इट इज नॉट ट्रांजिटिव, तब मैं क्या कहूंगा, इट इज नॉट ए ट्रांजिटिव। अगर अकेला ए बी दिया हुआ और ये नहीं दिया हुआ, बी सी नहीं दिया हुआ, फिर मेरे को चेक करने की जरूरत नहीं है भाई ए सी होगा कि नहीं होगा, हम कह सकते हैं कि वो क्या है, ट्रांजिटिव। अब क्या कहता है बंदा, अब देखिए जैसे ए सेट ले लिया ए नाम का, कितने का, 1 2 3 4, 8 रिलेशन है मेरे पास। क्या कहता है, 1 1 2 3 3 4 2 4 2 4 1 1 है। क्या यहां पर कहीं पर, देखिए इसके अंदर एक खास बात हो रहा है, क्या खास बात है मेरे डेफिनेशन के अंदर, जो ट्रांजिटिव रिलेशन है ना उसके अंदर सबसे बड़ी खास बात यह है कि भाई इसका लास्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट होना जरूरी है। अगर इसका लास्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट नहीं है तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहां पर हो गया 1 1 हो गया, क्या 1 2 है कहीं पर, 1 से स्टार्ट हो रहा है कहीं नहीं हो रहा, यानी कि इसका जो बी एलिमेंट है इसका ए एलिमेंट होना, यानी इसका फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए, इसका जो लास्ट एलिमेंट है इसका फर्स्ट एलिमेंट होना जरूरी है, तब जाकर के मैं किसको चेक करूंगा, ट्रांजिटिव रिलेशन को चेक करूंगा। अब बात करते हैं इसकी 2 3 3 4, यानी कि मेरे को मिल गया ए बी बी सी। देखिए इसका जो लास्ट एलिमेंट है, इस एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट एलिमेंट है, तब मैं चेक करूंगा क्या भाई ए सी मौजूद है, यानी कि क्या 2 सी कौन था 4, क्या 2 4 मौजूद है, अगर है तो हम क्या बोलेंगे, इट इज ए ट्रांजिटिव,
इट इज ए ट्रांजिटिव। यहां पे देखिए कई लोग ये कहेंगे सर एक है इसका, भाई ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव है ये, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हमारी जो कंडीशन कहती है वो ये कहती है जी ARB दिया हुआ है, उसके बाद मेरे को चेक करना है कि BRC है। अगर BRC है तब मैं चेक करूंगा, तब इंप्लाइज लिखा, यहां पे इंप्लाइज नहीं लिखा बंदे ने, यहां पे इंप्लाइज लिखा है, उसने ये नहीं लिखा कि यहां पे इंप्लाइज लगा दिया फिर यहां पे इंप्लाइज। भाई AB है, BRC होना चाहिए, BRC के बाद फिर ये होना चाहिए, दो इंप्लाइज है, उसमें मतलब एक ही लगाया है। कौन सा लगाया है? सिर्फ यहां लगाया है। भाई AB मौजूद है, उसके बाद अगर BC मौजूद है तब ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर AB है BC नहीं है, ये कंडीशन नहीं है, तब हम कहेंगे इट इज नॉट। भाई AB है और BC है तब मेरे को ये चेक करना जरूरी है, इसीलिए मैंने एक एक पे चेक किए, क्योंकि एक एक के बाद यहाँ पे जो एलिमेंट था मेरा वो यहाँ पे कहीं भी नहीं है, तो मेरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने सेकंड चेक किया 2 3 2 3, फिर मैंने चेक किया भाई 3 यहाँ पर है, कहीं पे 3 है, यहाँ पे स्टार्टिंग में जितने बच गए 3 है, वही इसमें ही मिल गया मेरे को 3 है, यानी कि इसका लास्ट इसका फर्स्ट। अब मैं चेक करूंगा क्या इसका फर्स्ट और इसका लास्ट मैच करें, यानी 2 और 4 कहीं पर है, तो इट इज ए ट्रांजिटिव, इट इज ए ट्रांजिटिव। नेक्स्ट एग्जांपल एक उठाते हैं, उससे और क्लियर होगा हमारे पास। एक रिलेशन और उठा लेते हैं, 1 1 1 2 2 3 1 4 1 4। अब देखिए 1 1 यहां पे क्या है 1, मैं यहां पे हर एक में चेक करूंगा क्या कोई फर्स्ट एलिमेंट 1 है, यहां पर भी है यहां पर भी है, तो मैं इसको चेक करता हूं, इन दोनों को चेक करता हूं। भाई 1 2 1 2 इसका लास्ट इसका फर्स्ट हो गया क्या। अब मैं इसको चेक करूंगा, मेरी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, पहली दो कंडीशन क्या होगी सेटिस्फाई होगी, यानी कि A B B C ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। क्या मिल गया मेरे को, यहां से इसका चेक किया, इसका तो B था तो इसका भी हो गया फर्स्ट एलिमेंट हो गया, इसका लास्ट एलिमेंट इसका क्या होगा फर्स्ट हो गया। यहां भी हो सकता है, यहां भी चेक कर सकता हूं, लेकिन मेरे को जो सूट करेगा वही करूंगा मैं। कैसे? इसका फर्स्ट इसका लास्ट। अब मेरे को क्या जरूरत है, मेरे को जरूरत है 1 2 की। क्या 1 2 यहां पर कोई मौजूद है? मौजूद है? नहीं है, तो क्या लिखेंगे इट इज नॉट ए ट्रांजिटिव, इट इज नॉट ए ट्रांजिटिव। मैं इसको भी चेक कर सकता था, 1 1 है 1 4 है, क्या मेरे पास 1 4 है भाई, इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया ट्रांजिटिव हो गया। लेकिन एक बात और बनी, देखिए एक इसको पढ़ता हूं तो जरूरी नहीं इसी के साथ रिलेशन बनाना, 1 1 1 4 इसका लास्ट इसका फर्स्ट हो गया। क्या 1 4 और मौजूद है? देखिए 1 1 कोई जरूरी नहीं आपने इसी के साथ मैच करना है, आप दोनों के साथ मैच कीजिए, क्योंकि यहां भी फर्स्ट एलिमेंट 1 है, यहां भी फर्स्ट एलिमेंट 1 है। तो देखिए 1 1 है वो बिलोंग कर रहा है इससे, 1 4 वो बिलोंग कर रहा है किससे, इससे, यानी कि ये मेरी कंडीशन होगी कि AB बिलोंग कर रहा है R से, ये मेरी कंडीशन होगी BC बिलोंग कर रहा है किससे R से। अब मेरे को जरूरत है क्या AC बिलोंग करेगा R से, कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, चेक कर लेते। A कौन था 1, C कौन था 4 है भाई, खुद ही में तो है ये, खुद ही तो मौजूद है। 2 ऑर्डर पेयर सेम कभी नहीं लिखते, एक बार लिखते हैं, इसलिए 1 4 मौजूद है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग तो ट्रांजिटिव है। सेकंड उठाते हैं, दूसरा ऑर्डर पेयर क्या कहता है, दूसरा ऑर्डर पेयर कहता है 1 2 है दिया हुआ है, 1 2 है बिलोंग कर रहा है से, फिर 2 3 बिलोंग कर रहा है से, क्योंकि मैं तो इनको चेक कर रहा हूं भाई, क्योंकि मैंने कहा ना इसका लास्ट इसका फर्स्ट अगर मैच करते हैं तब मैं इस कंडीशन को चेक करूंगा। अब यहाँ पे मैच कर रहा है, इसका 2 है इसका भी 2 है, इसका लास्ट है इसका फर्स्ट है। अब मेरे को किसकी जरूरत है, मेरे को जरूरत किसकी है 1 3 की, इसकी जरूरत है। तो बताइए क्या 1 3 यहां पर मौजूद है? नहीं है, तो इसका मतलब इट इज नॉट ए ट्रांजिटिव, इट इज नॉट ए ट्रांजिटिव, इट इज नॉट ए ट्रांजिटिव। क्लियर हो? अगर ये रिलेशन क्लियर हो जाते हैं तो कल हम जब फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं आपके सब नहीं रुकने वाले। प्लीज अगर कहीं समझ में नहीं आता तो बताइए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू। आगे चलते हैं नेक्स्ट डे।